में तुम्हें रुहाब के बच्चों के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता? एक छोटी सी बात पे तुमने मिशाल की इतनी बेइज्जती की और अपने आप को साबित किया कि तुम इंतहाई बेवकूफ और कम अकल औरत हो। जी हूं मैं बेवकूफ और कम अकल। अच्छे तो सिर्फ आप हैं और आपकी वो चहेती बहू। फिर शुरू कर दो तुमने वो ये जाहिल सासों वाली बातें हैं? अरे कल तक तो तुम उस लड़की के गुण गाते नहीं थकती थी, आज इतने कीड़े कहां से निकल आए उसके अंदर? और खुदा के वास्ते खत्म कर दो ये झगड़ा। मैं कोई झगड़ा नहीं कर रही हूँ मिशाल से। मैंने सिर्फ उससे ये कहा है कि वो परवीन के बच्चों से दूर रहे, बस। उनका ख्याल मैं खुद रख लूंगी। वो अपने बच्चों को संभाले, अपने बच्चों के लाड उठाए। उन बच्चों का ख्याल करने के लिए मैं हूं, अभी जिंदा हूं। अरे तुमसे अपना ख्याल तो रखा नहीं जाता। शुगर के और ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो तुम, उन बच्चों का ख्याल कहां से रख लोगी? अब वो कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, संभाल सकते हैं खुद को, माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। और मिशाल की इतनी बड़ी हमाकत के बाद मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। ऐसा क्या किया है उसने जो इतनी बदजन हो गई है उससे? मैं बदजन नहीं हुई, मुझे सिर्फ इतना सा खौफ है कि कहीं वो परवीन की साजिशों का बदला उसके बच्चों से ना ले, बस। ला हौल वला कुव्वत। अरे कहां से ये शैतानी ख्याल आते हैं तुम औरतों के दिमाग में? कभी किसी बात को पॉजिटिवली भी सोच लिया करो। राज साहब, मैं जो कुछ कर रही हूँ ना, बच्चों की भलाई के लिए कर रही हूँ। आज से मैं खुद मिशाल पर नजर रखूंगी और कड़ी नजर रखूंगी, और बच्चों का ख्याल मैं खुद कर लूंगी। उन बच्चों के मामले में मैं किसी किस्म की कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं कर सकती, बस। कोई जरूरत नहीं है मिशाल को बच्चों का ख्याल रखने की। बिलावजह बात को बतंगड़ बना लेते हैं आप सब। अल्लाह का शुक्र है माहम कि अब आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। जमीला, अब तुमने इनके खाने पीने का बहुत ख्याल रखना है। आप फिक्र ना करें बीबी जी, मैं इसको बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, बिल्कुल अपने कलेजे से लगा के रखूंगी इसे। मुझे क्या हो गया था दादो? मैं बेहोश क्यों हो गई थी? हाँ बेटा, आप शायद कमजोरी की वजह से बेहोश हो गए थे, लेकिन कोई बात नहीं। डॉक्टर आए थे, आपको देख कर गए, इंजेक्शन लगाया और आपको मीठी वाली दवाई भी दी। अब तो आप बहुत बेहतर हो और इंशाल्लाह कल से आप स्कूल भी जाओगे। सब लोग कहाँ हैं दादो? आंटी, भैया, आपी, भतीजा, सब कहाँ हैं? भाई भैया और फातिमा आपी तो स्कूल गए हुए हैं, और आपकी आंटी को तो आपको पता है ना, ऑफिस से फुर्सत नहीं मिलती। जमीला, जाओ इसके लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। मैं अपनी गुड़िया को अपने हाथ से आज कुछ खिलाऊंगी। मिशाल बीबी ने जाने से पहले अपने हाथों से इसके लिए खिचड़ी बनाई थी। वाह दादो, खिचड़ी बना के गई है आंटी, फिर तो मैं जरूर खाऊंगी। मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं जमीला, खिचड़ी की कोई जरूरत नहीं है। तुम ऐसा करो कि इसके लिए मजेदार सा मटन का सूप बना दो। जी। लेकिन दादो, मुझे तो खिचड़ी पसंद है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ आंटी के हाथ की। जमीला आंटी तो कोई चीज अच्छी बनाती ही नहीं है। अच्छा, तो फिर खिचड़ी रहने देते हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं अपनी गुड़िया के लिए आज अपने हाथों से बहुत मजेदार सी कोई चीज बना के लाती हूँ। खाओगी ना? ठीक है। थैंक यू दादू। वेलकम। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? मेरा नाम माहम है, लेकिन आप कौन? माहम बोल रही है? जी मैं माहम बोल रही हूँ, लेकिन आपको किससे बात करनी है? हमारा एक भाई भी है ना, अब्दुल्ला, वो कहाँ है? भैया तो स्कूल गए हुए हैं। और आप ये सब जानती कैसे हैं? आप कौन हैं और आप कहाँ से बात कर रही हैं? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। आप कौन से स्कूल में हो? नहीं नहीं, मैं आपको अपने स्कूल का नाम नहीं बताऊंगी, क्योंकि मेरी आंटी कहती हैं कि स्ट्रेंजर्स को अपने बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। और आपके पापा वो कहाँ होते हैं?
पापा तो सिडनी में होते हैं, आप मुझसे ये क्यों पूछ रही हैं? वो अभी तक वापस नहीं आए। आप दोनों उससे मिलते नहीं हैं? वो नहीं, मैंने अपने बाबा को सिर्फ पिक्चर्स में देखा है। और आपको पता है कि मैंने अपनी मम्मा को भी पिक्चर में देखा है। भैया ने मुझे चुपके चुपके से दिखाई थी और वो बिल्कुल मेरी तरह दिखती हैं। और आपको पता है कि मेरे पापा ना बहुत जल्द अपनी नई बीवी यानी मेरी स्टेप मॉम के साथ बहुत जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं। अच्छा आंटी, आप बाद में फोन करिएगा, मैं जा रही हूँ। क्या बात है, बेटी से बात करके जज्बाती हो गई हो? पहली बार उसकी आवाज सुनी है ना, बड़ी हो गई है। जब उसे छोड़कर आई थी तो बहुत छोटी थी। वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। अच्छा तुम रो मत, बहुत जल्द वो वक्त आएगा जब तुम अपने दोनों बच्चों के साथ होगी। तो मुझे बस किसी तरह उस वकील से मिलवा, मैं जल्द से जल्द अपने बच्चों को अपने पास लाना चाहती हूँ। मेरी आज डॉक्टर साहब से तफसीली बात हुई है तुम्हारे बारे में। मैंने उन्हें बताया कि तुम्हारी मेंटल कंडीशन अब पहले से बहुत बेहतर है, तो मैंने उन्हें कहा कि तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया जाए, लेकिन वो मान नहीं रहे। उनका कहना है कि जब तक पेशेंट के फैमिली मेंबर्स आकर खुद उन्हें साथ नहीं ले जाते तब तक हम डिस्चार्ज नहीं कर सकते। तुम्हें तो पता है मेरा कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। अरे अगर मैंने उनसे कह दिया कि तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है तो तुम्हें यहाँ से कभी नहीं जाने देंगे। हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में तुम्हारे गार्डन के तौर पर रियाज साहब का नाम मौजूद है, और जब तक वो या तुम्हारा भाई यहाँ से तुम्हें नहीं लेकर जाते तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तो फिर मैं क्या करूँ? इसे जान छुड़ाऊं इस पागल खाने से? एक हल है, तुम भाग जाओ यहाँ से। भाग जाऊं? पर कैसे भाग जाऊं? मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। कि यहाँ तो हर जगह इतने गार्ड हैं और कैमरे भी लगे हुए हैं। तुम इन सब बातों की फिक्र मत करो, यहाँ से भागने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तायाजान, आज किसी अननोन नंबर से फ़ोन आया था। कोई औरत थी फ़ोन पे, माहम ने अटेंड किया। काफ़ी सवालात पूछ रही थी। क्या कह रही थी? तायाजान, अब्दुल्ला के बारे में तो बहुत ही सवाल किए, कौन से स्कूल में पढ़ता है, क्या कर रहा है, और हम सब के बारे में भी पूछा कि घर में कौन कौन है। जी ये तो बहुत अलार्मिंग सी बात है। आई थिंक वी शुड टेक इट सीरियसली। नहीं, ये तो बड़ी अजीब बात है बेटा। तुमने उसे समझाना था कि इतनी लंबी कॉल मत करे, और फिर घर की सारी इंफॉर्मेशन दे रही। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किडनैपर्स ही हों? 1 करोड़ लेके भी अगर उनका दिल नहीं भर रहा तो बड़ा मसला आ जाएगा। अबू जी, मेरा तो ख्याल में हमें गार्ड हायर कर लेनी चाहिए, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। जो बच्चों के साथ हर वक्त रहा करे, उनका ख्याल रखा करे। दिस इज नॉट सेफ। तायाजान, आप ठीक कह रहे हैं। मुझे लग रहा है किडनैपर्स का ही फोन होगा, वरना इतनी पर्सनल डिटेल्स कौन पूछता है। हाँ, माहम बताई थी कि वो बहुत रो रही थी फोन पे। कौन हो सकती है? अबू, मेरे ख्याल से हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। ये बहुत अलार्मिंग बात है। नहीं बेटा, पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पिछली दफा भी पुलिस को इसीलिए इन्वॉल्व नहीं किया था। पुलिस को इन्वॉल्व करके जान का खतरा पड़ जाता है। और तुम भी मेरे ख्याल में इस मामले में ज्यादा दखल अंदाजी मत करो। क्यों अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो यार? मुझे लेकिन बच्चों को भी तो देखना है ना। जमीला, जमीला, खाना लगाओ, मुझे बड़ी भूख लग रही है। अब्दुल्ला, तुम इन्हें नाम से क्यों पुकारते हो? वो बड़ी हैं तुमसे। बुआ का करो। मेरी मर्जी में उन्हें जो कहूं, तुम ना मुझे हर बात पे टोका मत करो। अब्दुल्ला बेटा, अभी तक आपने होमवर्क नहीं किया? क्यों, अगर मैं होमवर्क नहीं करूंगा तो तुम मुझे खाना नहीं दोगी? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मिशाल आंटी ने सिर्फ आपको खाना बनाने का और सर्व करने का हुक्म दिया है। आपकी यही ड्यूटी है। मुझ पर हुक्म चलाना और मुझ पर रोक टोक करना, ये आपकी ड्यूटी में शामिल नहीं है। नहीं बेटा, मैं तो बस ऐसे ही। अगर आइंदा से आपने मुझे कभी भी डांटा या कुछ कहा तो मैं दादू से कह के आपको यहाँ से निकलवा दूंगा। अब्दुल्ला बेटा, नाराज मत हुआ करो। खाना मेरे रूम में भिजवा देना। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला मेरी बात सुनो। अब्दुल्ला,
अब्दुल्ला, तुम छोड़ो, ये तो रोज का मामूल है। ताईजान, ताईजान, आप क्यों मेरे बारे में इतना गलत सोच रही हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं माहम और अब्दुल्ला के दुश्मन हूँ? आप मुझे बताएं, मैं ऐसा क्या करूं कि आपको यकीन आ जाए? मेरे लिए सब बच्चे बराबर हैं। ताईजान, आप हर बात की इतनी टेंशन ले लेती हैं। बच्चे हैं और बच्चों में तो लड़ाई झगड़ा होता रहता है। निशाल, ये बात मैं तुम्हें पहले भी बहुत दफा बोल चुकी हूँ और एक बार फिर बता देना चाहती हूँ कि तुम उनकी फिक्र करना छोड़ दो। और अगर तुम्हारे जहन में ये ख्याल है कि मैं तुम्हारे बच्चों से ज्यादा माहम और अब्दुल्ला को प्यार करती हूँ, तो हाँ, ऐसा ही है। बल्कि मैं तो तुम सबसे ये एक्सपेक्ट करती थी कि तुम उन्हें ज्यादा मोहब्बत और शफकत दो, लेकिन तुम तो उल्टा उनके जहन में पता नहीं क्या ख्याल डाल रही हो कि वो दोनों तुम्हारे बच्चों के कजन्स हैं। ताईजान, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने बच्चों को कभी ही नहीं सिखाया है। आप यकीन करें मेरा, मैंने हमेशा से उनको ये सिखाया कि आप चारों बहन भाई हो। ये कजन्स वाली बात मैंने कभी नहीं की उनसे। निशाद, प्लीज प्लीज मेरी एक बात और बहुत गौर से सुन लो। अब्दुल्ला इस घर का इकलौता वारिस है और मैं नहीं चाहती कि कभी भी जिंदगी में अब्दुल्ला को किसी भी चीज की कमी महसूस हो। ताईजान, आपको नहीं पता, अब्दुल्ला पता नहीं कि क्यों सोचता है कि मैं हमेशा उसका बुरा चाहती हूँ। आपको पता है, उसने रुदाब से बोला कि मुझे बड़ी सी गन ला के दो, और रुदाब ने पूछा क्यों, तो कह रहा था कि मैं किडनैपर्स को मारूंगा, उनको गोली से मार दूंगा। अब आप खुद सोचें ताईजान, ना मैं ऐसी बातें करती हूँ ना रुदाब। ऐसी सोच अब्दुल्ला के दिमाग में कहाँ से आती है? पता नहीं कौन उसको ये बातें समझा रहा है, हमें तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। और तुम लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि यही एक वजह है कि मैं अब्दुल्ला पर ज्यादा ध्यान और तवज्जो देना चाहती हूँ। और इतनी आसान सी बात तुम लोगों की समझ में नहीं आती। ये लो बेटा, आपका फेवरेट खाना आपकी मिशाल आंटी ने बनाया है। खाना मिशाल आंटी ने बनाया है? हाँ बेटा, वो सुबह ऑफिस जाते वक्त आपके लिए खाना बना के गई थी। उन्होंने कहा था उनके हाथ का खाना आपको बहुत पसंद है। उनसे किसने कहा कि मुझे उनके हाथ का खाना पसंद है? आप ये लेके जाएं, मैं अपने लिए पिज्जा ऑर्डर कर रहा हूँ। ठीक है बेटा। हेलो, मुझे एक ऑर्डर प्लेस कराना है। इस लड़के ने तो रोज का ही मामूल बना लिया है। रोज स्कूल से वापस आता है और किसी ना किसी रेस्टोरेंट में फोन करके अपनी मर्जी का खाना मंगा लेता है। सही कह रहे हैं आप, उसे बाहर के खाने का चस्का लग गया है। वैसे मिशाल ने भी तो हद कर दी है कंजूसी की। खाने में ना नमक होता है, ना ही कोई जायका होता है। अब आजकल के बच्चे इस तरह के घर के खाने तो नहीं खा सकते ना, तो इसीलिए वो बाहर से मंगवा लेता है। लेकिन बच्चियां तो बड़े शौक से सब खाने खाती हैं। और मिशाल बेचारी इसलिए ऐसा खाना बनाती है कि वो जानती है कि ज्यादा मसाले वाला खाना जो है हमें तकलीफ देगा। बच्चों के लिए हम कुछ अलग से भी तो बनवा सकते हैं ना। अगर घर में अच्छा खाना बनेगा तभी तो बच्चे शौक से खाएंगे। अच्छा, तुम उसे समझाओ, वो तुम्हारी सुनता है। उसे बताओ कि भाई रोज रोज इस तरह से खाना मंगाना है ना कोई अफोर्ड कर सकता है और ना ही कोई अच्छी बात है। उसे बताओ इन बातों का एहसास करे। वैसे रियाज साहब, हम कौन होते हैं एतराज करने वाले? उनका बाप उनकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए पैसे भेज तो रहा है। वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसते रहें। तो तुम बात को कहां से कहां ले आती? मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम शह दे रही हो उसको। बात को कहां से कहां ले जाती? तुम्हारे लाड प्यार की वजह से सब कुछ हो रहा है। अब रुहाब अगर वहां से 2 लाख रुपए भिजवाता है तो इसका ये मतलब है कि उसके पैसे को बेदर्दी से लुटा दिया जाए। अब्दुल्ला का जेब खर्च कुछ कम करो
आजकल पैसे बड़ी मुश्किल से कमाए जाते हैं और एहसास होना चाहिए अब्दुल्ला को अभी से इस बात का। जी। कितनी बार तुमसे मना किया है उन दोनों बहनों के साथ मत खेला करो। वो भी तो मेरी बहनें हैं, मैं उनके साथ नहीं खेलूंगी तो और किसके साथ खेलूंगी? वो तुम्हारी बहनें नहीं, सिर्फ कजन है। सिर्फ मैं ही तुम्हारा भाई हूँ, समझी? कजन्स भी तो बहनों की तरह होती हैं। और आप उन दोनों को इतना नापसंद क्यों करते हैं? मुझे उनसे नफरत है, उनसे भी और विशाल आंटी से भी। विशाल आंटी बहुत बड़ी झूठी और मक्कार है। लेकिन क्यों भाई? वो लोग तो हमसे बहुत प्यार करते हैं। कोई प्यार नहीं करता हमसे, सब झूठा प्यार है। विशाल आंटी बहुत बड़ी झूठी और मक्कार है। वो सिर्फ दादू की वजह से हमें प्यार करते रहते हैं। दादा दादू को भड़काती रहती है मेरे खिलाफ। विशाल आंटी के कहने पे कितनी दफा उन लोगों ने मुझे डांटा है। तुम्हें जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। विशाल आंटी बिल्कुल ऐसी नहीं है जैसे तुम समझते हो। वो बहुत नाइस और लविंग है। तुम्हारे साथ होंगी वो नाइस, लेकिन उन्होंने मेरे साथ हमेशा सौतेले वाला सलूक किया है। सौतेली माँ कैसी होती है वो तो तुम्हें चंद दिनों में पता ही चल जाएगा। क्या मतलब? मैंने दादा दादू की बातें सुनी थी। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट मंथ हमारे बाबा हमारी स्टेप मॉम के साथ बहुत जल्द पाकिस्तान आ रही हैं। देख लूंगा अपनी नई स्नैपिंग को, आने दो उसे। रुदाब, अब्दुल्ला के रवैये में तो कुछ भी चेंज नहीं आ रहा। मैं तो समझा समझा के थक गई हूँ, बल्कि वो तो दिन ब दिन नेगेटिव होता जा रहा है। पता नहीं क्यों खतीजा और फातिमा के पीछे ही पड़ा रहता है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इतने से बच्चे के दिमाग में इतनी नेगेटिविटी, उसे कौन भड़काता है मेरे खिलाफ? अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि कौन भड़का रहा है उसे? मुझे नहीं पता, मैं तो खुद सोच सोच के थक गई हूँ। देखो मिशाल, इस घर में अब ऐसा कोई नहीं रहा जो उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काए, तो जस्ट इग्नोर हिम ना। रुदाब, आई नो, जितना हो सकता है मैं टॉलरेट करती हूँ। मुझे थोड़ी अच्छा लगता है अब्दुल्ला की बुराई करते हुए, लेकिन कभी कभार ना वो लिमिट ही क्रॉस कर देता है। आई मीन जमीला के सामने मेरी इंसल्ट कर दी। देखो, परवीन का बेटा है, वो अब ये सारी हरकतें तो करेगा, उसकी जीन्स में, यू कांट हेल्प इट। और वैसे भी जब तक हम इस घर में हैं तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैंने सोच लिया कि रुहाब के आते हम यहाँ से मूव आउट कर जाएंगे। क्या हो गया रुदाब आपको? इस उम्र में ताईजान और ताईजान को छोड़ के हम कहाँ जाएंगे? हाँ, वो आ रहे हैं उनका बेटा, उनका ख्याल रखने के लिए अपनी बीवी के साथ। और मैंने फैसला कर लिया कि हम इस घर से मूव आउट कर रहे हैं तो कर रहे हैं। मुझे इस मामले में कोई बहस नहीं करनी। जो सिक्योरिटी गार्ड हैं गेट पर, उनका क्या होगा? वहां से कैसे निकलूंगी मैं?
आओ मैं छोड़ दूं? चल यार, भाग गई। हाँ बस भाई यहीं पर रुकना। भाई तो शायद अब कभी पाकिस्तान ना। कैसा भाई है? बहन का हाल तक नहीं पूछा, कभी मुड़कर ना फोन किया ना हाल पूछा। सुना है तलाक के बाद तुम पागल हो गई थी और भाई ने तुम्हें पागल खाने दाखिल करवा दिया था। परवीन रुक जाओ, सुनो मेरी बात, बैठो यहाँ। शायद मुझे वापस वहीं चले जाना चाहिए। अब वाकई मेरा कोई ठिकाना नहीं। भाई छोड़कर चला गया, शोहर ने तलाक देकर बच्चे छीन लिए, घर से निकाल दिया। बड़ा जुल्म हुआ है तुम्हारे साथ। शाकरा भाभी के इंतकाल के बाद राशिद ने भी नजरें फेर ली, पागल खाने दाखिल करवाकर सऊदी अरब चला गया और सुना है उसने वहां शादी कर ली। तो आरफा भाभी? उसको भी कब का तलाक दे चुका। ये कब हुआ? शाकरा भाभी की दुनिया से जाने के बाद उस औरत की पोल खुल गई। बहुत चालाक औरत थी। तुम्हारे बाप का घर धोखे से अपने नाम करवा लिया और अपने मुंह भोले भाई के जरिए तुम्हारे घर डाका डलवाया और सारा जेवर चोरी करवा लिया। तो मेरा जेवर आरफा भाभी ने चोरी करवाया था? राशिद ने उसे सबूत समेत पुलिस के हवाले किया और फिर उसे तलाक दी और घर भी अपने नाम करवा लिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे बाप की हलाल की कमाई। शुक्र है वो घर भाई के नाम हो गया। मेरे भाई का कोई नंबर है आपके पास? मेरे पास तो नहीं है उसका नंबर, तुम अपने ससुर से पूछ लो, हो सकता है उनके पास हो। अब तुम कहाँ जाओगे? कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई का कोई नंबर नहीं है, किसी तरह घर की चाबियां मिल जाती तो मैं घर में चली जाती। कौन सा घर? अपना घर। राशिद ने सऊदी अरब जाने से पहले वो घर अपनी बेटी निम्रा के नाम कर दिया है। अब वो इसकी मिल्कियत में है। निम्रा के नाम? लेकिन जहरा तो बहुत अमीर हो गई है, वो इस घर में नहीं रहती है। उसे उस घर में रहने की जरूरत नहीं है, वो घर तो खाली पड़ा है। सुना है वो किराए पे लगाएगी। फिर अब मैं क्या करूं? तुम अब कहाँ जाओगी? हौसला रखो, देखते हैं, सोचते हैं क्या करना है। कैसी तबीयत है माम की? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप लोग मुझे स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हैं? बेटा सिर्फ 2 दिन की बात है, अभी आपका बुखार नहीं उतरा ना? अभी भी हो रहा है, थोड़ा सा बुखार उतर जाए फिर आप स्कूल चले जाना अपने भैया और आप ही के साथ। कब उतरेगा मेरा बुखार? डॉक्टर ने आपको बहुत अच्छी मेडिसिन दी है, मुझे तो लग रहा है आप कल ही ठीक हो जाओगी। कल तो मैं जरूर स्कूल जाऊंगी, क्योंकि परसों हमारे स्कूल में एक फंक्शन है और मैंने भैया और आप ही के साथ एक ड्रामे में भी हिस्सा लिया है। वाह, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। आप जरूर जाओगी स्कूल और पार्टिसिपेट भी करोगी, और उसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा? हेल्दी। चलो जैसे सूप पी लो। मुझे नहीं पसंद सूप। माँ हाँ बेटा, जमीला आंटी बहुत अच्छा सूप बनाती है, आप ये पियोगी ना तो हेल्दी फील करोगी। चलो पी लो। शाबाश, मेरा भी दिल चाह रहा है पीने का।
पूरा फिनिश करना है। ओके? सूप तो बहुत अच्छा है। सी आई टोल्ड यू। मैं जमीला आंटी से बोलूंगी आपके लिए और बना देंगी। कार में बदगुमान रहती हो विशाल से, हालांकि वो अपनी बच्चियों से बढ़ के प्यार करती है माहम से। अभी आते हुए मैंने देखा कि अपनी गोद में बिठा के माहम को सूप पिला रही थी। विशाल बहुत ड्रामे करती है आप लोगों के सामने, वरना मैंने उसे खुद देखा है अब्दुल्ला को कितनी बार वो इतने गुस्से से डांट रही होती है ना। भाई डांटती है तो कौन सा गजब है आता है? माँ अपने बच्चों को डांटती नहीं है क्या? हैं? देखो रोशन नारा, अगर तुमने अपना रवैया ना बदला ना तो मुझे डर है कि रुदाब कहीं घर छोड़ के ना चला जाए। क्यों? क्या उसने कुछ कहा है आपसे? कहा है तभी तुमसे कह रहा हूं ना, शिकायत कर रहा था। उसने कहा कि आप मामा को समझाएं, अगर उन्होंने अपना रवैया न बदला तो मैं शायद ही घर छोड़ के चला जाऊं। तुम्हें भूख लगी होगी, कुछ खा लो, नाश्ता वगैरह कर लो, फिर मैं और मेरे शौहर तुम्हें किसी शेल्टर होम में छोड़ आएंगे। क्या? हाँ तो अब और कहाँ जाओगी? तुम्हारे भाई का घर भी अब उसकी बेटी निम्रा के नाम है। तलाक के बाद अब तुम अपनी फुप्पो के घर भी नहीं रह सकती, वरना हम तुम्हें वहां छोड़ाते। नहीं, लेकिन मेरे बच्चे वहां रहते हैं, मैं वहां जाऊंगी। वो तुम्हें कभी अपने बच्चे नहीं देगा और ना ही लेके जाने देगा। मेरे शौहर मुझसे कह रहे थे कि मैं तुम्हें पागल खाने छोड़ाऊं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि अब तुम्हारी ज़हनी हालत बेहतर है। यहाँ पास एक शेल्टर होम है, वहाँ तुम्हें 2 वक्त की रोटी और रहने को छत मिल जाएगी। नहीं, मैं किसी ऐसी जगह नहीं जाऊंगी, मैं किसी शेल्टर में नहीं जाऊंगी। मैं अपने बच्चों के पास जाना चाहती हूँ। मैं कुछ भी करूंगी, मैं वकील करना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चे वापस चाहती हूँ, मैं हर सूरत में अपने बच्चों को वापस लेना चाहती हूँ। वकील को देने के लिए लाखों रुपए चाहिए, तुम कहाँ से लाओगे? मैं नहीं जानती, मैं भीख मांगूंगी, डाका डालूंगी, चोरी करूंगी, लेकिन मुझे मेरे बच्चे चाहिए। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। तुम जैसे बेसहारों के लिए शेल्टर होम से बेहतर कोई जगह नहीं। तुम बैठो यहाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। क्या हुआ ताईजान, इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? बेटा एक अजीब सी खबर पता चली है, वो परवीन मेंटल हॉस्पिटल से कहीं भागी। क्या भाग गई है? क्या कह रहे हैं ताईजान, ये किसी ने पकड़ा क्यों नहीं उसे और कहाँ गई होगी? अभी अभी हॉस्पिटल से फोन आया था, वो हॉस्पिटल की इंतजामिया हर जगह से ढूंढ रही है, लेकिन बस नहीं पता चला। पता नहीं कहाँ गई होगी। अब तो राशिद भाई भी नहीं है इस मुल्क में, और मेरे ख्याल में उसको तो अपनी माजी की कोई बात भी याद नहीं है। पता नहीं कहाँ धक्के खा रही होगी बेचारी। ये सब मकाफात है हमारे। परवीन ने इस घर के साथ और इस घर के लोगों के साथ जो कुछ भी किया है, उसके बाद ये सब तो होना ही था उसके साथ। न जाने कब तक किस तरह सड़कों पर दर-बदर भटकती रहेगी वो। हमारी मामा हॉस्पिटल में क्यों रहती हैं? उन्हें तो यहाँ होना चाहिए हमारे पास। वो हमारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि दादा और दादू ने उन्हें घर से निकाल दिया है। मैंने कितनी बार तुम्हें बताया है, लेकिन तुम हर बार भूल जाती हो। अब वो कहाँ रहती हैं? वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने दादा को यही कहते हुए सुना था कि वो मेंटल हॉस्पिटल से भाग गई हैं। भाग गई हैं? लेकिन कहाँ? मेंटल हॉस्पिटल में तो पागल लोग रहते हैं। हमारी मामा पागल थी? भाई अब क्या होगा? अगर हमारी मम्मा गुम गई तो हम क्या करेंगे? हम उन्हें कहाँ से ढूंढेंगे? क्या दादा जान उन्हें ढूंढ लेंगे? दादा जान उन्हें कभी नहीं ढूंढेंगे। मैं खुद उनकी तलाश करूंगा और उन्हें यहाँ लेके आऊंगा इस घर में। लेकिन हमारे पापा तो स्टेप मॉम को यहाँ लाने वाले हैं। मैं किसी दूसरी औरत को उस घर में नहीं रहने दूंगा। मैं अपनी मामा को ढूंढूंगा और उन्हें यहाँ लेके आऊंगा।
ये तुम्हें खिदमत खल्क का शौक कब से चढ़ गया? बेचारी के पूरे शहर में कोई नहीं है, कहाँ जाती वो? हमने कोई ठेका ले रखा है दुनिया भर की यतीमों को अपने घर में पनाह देने का? तुम नहीं जानती तुमने कितनी बड़ी मुसीबत सर मोल ली है। ये औरत इस काबिल ही नहीं कि इसे घर में पनाह दी जाए। एक तो पागल है, ऊपर से तलाक याफ्ता, हर जगह से धुतकारी हुई। शौहर ने तलाक दे दी और भाई ने घर से निकाल दिया और तुमने पनाह दे दी। बस आज ही का दिन है, कल सुबह होते ही हम इसे यतीम खाने छोड़ आएंगे। हम क्यों छोड़कर आए? उसे कह दो चली जाए, दफा हो जाए यहाँ से दुनिया भर की धुतकारी हुई औरत। सौतेली माँ कैसी होती है वो तो तुम्हें चंद दिनों में पता ही चल जाएगा। क्या मतलब? मैंने दादा दादू की बातें सुनी थी। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट मंथ हमारे बाबा हमारी स्टेप मॉम के साथ बहुत जल्द पाकिस्तान आ रही है। भाई अब क्या होगा? अगर हमारी मम्मा गुम गई तो हम क्या करेंगे? हम उन्हें कहाँ से ढूंढेंगे? क्या दादा जान उन्हें ढूंढ लेंगे? मैं अपनी मम्मा को इस घर में वापस लेके आऊंगा। मैं किसी से नहीं डरता। जैसे इन लोगों ने मेरी मामा को हमसे दूर रखा, मैं इन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मेरी मामा ने अपनी सारी जिंदगी तकलीफ और दर्द में गुजार दी, मैं भी इन्हें दर्द दूंगा। अरे तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो ना, चलकर लंगर खाने से बिरयानी और जर्दा लेकर आते हैं। नहीं, मुझे भूख नहीं। अरे पागल हो क्या? इतना अच्छा मौका मिल रहा है बिरयानी खाने का, बाद में तो यतीम खाने की दाल रोटी ही खानी पड़ेगी। सच कहूँ तो मेरे हलक से नहीं उतरती है दाल और सब्जी। चलो ना, चलकर लंगर खाने से बिरयानी लेकर आते हैं। आ जाओ, तुम भी आकर खा लो। तुम नई आई हो यहाँ, खाना क्यों नहीं खा रही? यहाँ तो रोज तेज मसालेदार खाना आता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। सब्र शुक्र करके खाना पड़ता है। हम यतीम और लावारिस औरतों को 2 वक्त की रोटी मिल जाए बहुत है। तुम कहाँ से आई हो? शादीशुदा हो? घर से भागकर आई हो या शौहर ने घर से निकाल दिया, तलाक दे दी? बच्चे हैं? आपके पास है?
वैसे इस यतीम खाने में 80% वो औरतें हैं जिन्हें शोहर ने घर से निकाल दिया, तलाक दे दी। कुछ पता चला आपको परवीन का? कोशिश जारी है, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। पता नहीं, उसकी तो ज़हनी हालत भी ऐसी नहीं थी कि उसे अपने घर का पता भी याद हो। कहाँ जा सकती है फिर? मिल जाएगी ताईजान, मैं भी खुद इतनी शौक दे रही हूँ कहाँ लापता हो गई। हम पुलिस में रिपोर्ट करवा देते हैं, हो सकता है कोई हादसा वगैरह हो गया हो। नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है इस बात की। वैसे भी उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब जो कुछ तुम्हारे अब्बू कर रहे हैं वो काफ़ी से ज़्यादा है। अगर इनकी जगह कोई और होता तो शायद मुड़ के पूछता भी नहीं उसे। ये औरत इस काबिल ही नहीं कि इसे घर में पना दी जाए। एक तो पागल है, ऊपर से तलाकी याफ्ता, हर जगह से धुतकारी हुई। शौहर ने तलाक दे दी और भाई ने घर से निकाल दिया।